हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंदा आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक उत्तर साहित्य के बारे में, ठीक है? तो आज हम ऐसे साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रचना वैदिक काल के बाद में की गई हो, है ना? आप सामने देख सकते हैं ये सारे वैदिक उत्तर साहित्य ही हैं, ठीक है? लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले थोड़ी-सी आप लोगों से शिकायत अपनी बता दूँ, है ना? देखिए आप लोगों से ये शिकायत है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर भाई। आप अपना काम तो कर रहे हैं, चुपके से आकर के वीडियो देख करके चले जा रहे हैं, लेकिन ना लाइक कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब शेयर करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे मेरे भाई थोड़ा-सा हेल्प वेल्प करो मेरी आप। मैं भी तो आप ही लोग के सहारे हूँ ना। हुँ? भेजिए अपने फ्रेंड सर्किल में जो तैयारी करते हैं उनको। बताइए कि भाई यहाँ पर भी देखिए कॉम्पिटिशन तैयारी होती है, कम से कम और इतना काफ़ी डीपली नॉलेज के साथ। वो भी नोट्स बना करके। कौन नोट्स बना कर के इतना देता है आपको बताओ? ब्लैक बोर्ड पर सॉरी व्हाइट बोर्ड पर जा करके वैसे चिल्ला-चिल्ला के बता देता, आपको लिखना है तो सुन-सुन के लिखो। यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी लिख करके मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आती बातें। तो कम से कम इतना तो करो गुरु कि लोगों से शेयर करवाओ, सब्सक्राइब करवा लो, हैं? चलिए, शिकायत ये हमेशा मेरी बनी रहेगी जब तक आप लोग अपना काम पूरा नहीं करेंगे। लेकिन इतना कर लीजिए कि कम से कम अगर कुछ यहाँ से पा रहे हैं, आपको लगता है कि वास्तव में यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें पा रहे हैं ना, तो कम से कम 2 या 3 लोगों से आप सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपसे देखिए मैं कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं पैसे का डिमांड कर रहा हूँ, ना कुछ, है ना? तो कम से कम इतना कर दीजिए कि कम से कम 2 या 3 लोगों से, कम से ज़्यादा नहीं 2 या 3 लोगों से आप सब्सक्राइब करवा दीजिए। और ये जो कंटेंट है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये किसी एक पुस्तक की नहीं है, ये 4 से 5 पुस्तकों का मिश्रण है, ठीक है ना? आप किसी एक पुस्तक में सब कुछ नहीं पा सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से जो चीज़ें आप पढ़ ले रहे हैं, आप किसी एक पुस्तक में आपको इतनी जानकारी मिलेगी ही नहीं। वैदिक उत्तर साहित्य के बारे में आपको एक पेज में सारा चीज़ खत्म कर देता है। यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 पेज में आपको दे रहा हूँ, और भी ऑथेंटिक जानकारी जो एग्जाम में आई हुई है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना? तो आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, एक विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे पे। चलिए आइए देखते हैं वैदिक उत्तर साहित्य। तो वैदिक उत्तर का मतलब क्या होता है? देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वैदिक प्लस उत्तर। वैदिक का मतलब वैदिक काल, उत्तर का मतलब बाद में, है ना? यानी वैदिक काल के बाद में लिखे गए साहित्य को वैदिक उत्तर साहित्य कहते हैं, ठीक है? तो कौन कौन से जो वैदिक काल के बाद में लिखे गए थे? तो वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, ये सब वैदिक काल के बाद में लिखे गए, ठीक है? तो वैदिक काल के समय में कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? तो चारों वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वो सब वैदिक कालीन ग्रंथ हैं। लेकिन जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहे हैं ये सब वैदिक उत्तर साहित्य हैं, ठीक है? तो वैदिक उत्तर साहित्य का मतलब होता है ऐसे साहित्य जिसकी रचना वैदिक काल के बाद में हुई हो, ठीक है? तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना? तो आप एक एक करके हम लोग पहले वेदांग देखेंगे, फिर उपवेद, फिर स्मृति ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, इन सब के बारे में एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो पहला है वेदांग। तो वेदांग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वेदांग की रचना करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, है ना, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना करनी पड़ी। और इसकी संख्या जो है 6 है, और यह गद्य में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा गद्य में लिखा है या पद में? तो गद्य में लिखा गया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, है ना? क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वेद में अगर युद्ध लिखा है तो हम सबको पता है युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, है ना? लेकिन वहां पर वेद में युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं, युद्ध का मतलब गाय होता है ना? यानी उस शब्द का अर्थ ही कुछ अलग हो गया, है ना? तो इसीलिए वेदांग की रचना करनी पड़ी, ठीक है? इनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। तो अब इन 6 के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी करके चर्चा करने वाले हैं, है ना? तो पहले नंबर पे है शिक्षा, है ना? शिक्षा। तो शिक्षा ये क्यों लिखा गया? तो देखिए वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा लिखा गया। यानी देखिए कोई भी बच्चा है तो हम सबसे पहले उससे ये अपेक्षा करते हैं कि कम से कम वो शुद्ध बोलना तो सीखे, है ना? शुद्ध बोलना सीखे। अगर वहीं हम उसको पढ़ाने लगते हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे वो क को ठीक ढंग से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है ना? तो उसी तरह इसमें पहले ये बताया गया है कि आप पहले वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करना सीखिए, और इसीलिए इसको स्वर विज्ञान कहते हैं, ठीक है? और इसी से संबंधित एक ग्रंथ है गायलम, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको ऋषि वामन जी ने लिखा था, इसको छोड़िएगा मत, आप पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ना, वह सिर्फ इतिहास नहीं है, आज हिंदी भी है। यानी कहने का मतलब आज एक ही टॉपिक में आप इतिहास को भी कवर कर रहे हैं और हिंदी को भी, क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हिंदी का भी टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है? इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और ये थोड़ा सा लोगों को हार्ड पड़ता है, इस वजह से इतना कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कल्प है। कल्प, इसमें वैदिक कर्म कांड दिए गए हैं, विधि अधिनियम दिए गए हैं, सामाजिक नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इनकी संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र। देखिए स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित बातें लिखी गई है, और यज्ञ से ही संबंधित एक पुस्तक है शूल्ब सूत्र, है ना। और इसी शूल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण के नियम दिए गए हैं। ठीक है ना, कि यज्ञ वेदी जो बनाया जाएगा उसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, सारी चीज़ों का नियम जो है ये शूल्ब सूत्र में दिया गया है। तो यज्ञ वेदियों का जो निर्माण होता है वह ज्यामिति विधि से होता है। ठीक है ना, तो शूल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों का जो निर्माण है वह ज्यामिति विधि से बताया गया है, और इसीलिए रेखा गणित या फिर ज्यामिति विज्ञान का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है ना, यज्ञ वेदियों का जो निर्माण है वह ज्यामिति विधि से हुआ है, और इसी वजह से रेखा गणित या ज्यामिति विज्ञान का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? शूल्ब सूत्र से। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गृह सूत्र है, और यहाँ पे कर्म कांडों को वर्णन किया गया है ना, कर्म कांडों का वर्णन किया गया है, और इसके जो प्रवर्तक है अश्वलायन मुनि है। अश्वलायन मुनि, अश्व मतलब घोड़ा, लायन मतलब शेर, यानी घोड़ा शेर मुनि, है ना। ध्यान दीजिए, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि नाम ही देखिए इनका ऐसा है, अश्व प्लस लायन, यानी कि एक तरफ संस्कृत फिर उसके बाद अंग्रेजी, है ना, नाम भी अजीब सा है। तो इसके प्रवर्तक अश्वलायन मुनि थे, और इसमें 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह बताए गए। ओ माय गॉड, देख रहे हैं, जो 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह हैं ये गृह सूत्र में ही बताया गया है। एग्जाम में पूछता है कि जो 16 संस्कार हैं और 8 विवाह ये किसमें बताए गए हैं? तो गृह सूत्र, ध्यान दीजिएगा इसको। अभी हम 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है धर्म सूत्र। ठीक, इसके प्रवर्तक है ऋषि आपस्तप, और इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और धार्मिक कर्तव्य है। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है व्याकरण, है ना, व्याकरण, और इसमें भाषा विज्ञान के बारे में बताया गया है। देखिए जो सबसे प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है वह अष्टाध्यायी है, और इसी अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है पतंजलि जी ने। ठीक है, इसी अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य या फिर टीका लिखा है, किसने लिखा है? पतंजलि, ध्यान दीजिएगा। तो अष्टाध्यायी पर ये जो महाभाष्य है ये अष्टाध्यायी पर टीका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक कात्यायन ऋषि, है ना, कात्यायन ऋषि ने वार्तिक की रचना की। वार्तिक क्या है? यह भी एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और इन्हीं तीनों ऋषियों को मिला करके मुनित्रय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुनित्रय। कौन कौन से ऋषि? तो अष्टाध्यायी की जो रचनाकार है पाणिनि जी, पाणिनि, और उसके बाद महाभाष्य जो पतंजलि जी ने लिखा था तो पतंजलि, और जो वार्तिक लिखा था कात्यायन, यानी कात्यायन। ठीक है, तो मुनित्रय किसको बोलते हैं? इसको ध्यान रखिएगा, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, क्योंकि इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर निरुक्त। देखिए यास्क नामक एक विद्वान थे, उन्होंने निरुक्त की रचना की। किसने लिखा? यास्क ऋषि ने। ठीक है, तो वैदिक साहित्य की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि जो वैदिक मतलब वैदिक साहित्य यानी कि जो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, तो निरुक्त में यही सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके जो प्रथम आचार्य थे कश्यप ऋषि थे, है ना, और इन्होंने निघंटू की रचना की थी। किसकी? निघंटू। देखिए मैं आपको फिर से एक बार मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी रचना आ रही है इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन रचना और रचनाकार का नाम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो कश्यप ऋषि ने निघंटू की रचना की थी, और जो निरुक्त की रचना की थी यास्क नामक विद्वान ने की थी। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे है छंद। ठीक है, तो वेदों को छंद रूप में लिखने के लिए छंद की रचना की गई। ठीक है, तो जो छंद शास्त्र के रचनाकार है वो पिंगल मुनि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छंद का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो छंद शास्त्र है, और इसके रचनाकार कौन है? पिंगल मुनि है। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि यह हिंदी का भी टॉपिक है। ठीक है, सिर्फ आप इसको इतिहास के रूप में नहीं पढ़ सकते, हम जो भी सारी चीज़ें आज पढ़ रहे हैं वह हिंदी में भी आता है। ठीक है, और उसके बाद 6ठे नंबर पे ज्योतिष, तो इसमें ब्राह्मण, नक्षत्र, ज्योतिष, भविष्यवाणी के बारे में वर्णन किया गया है। वेदांग ज्योतिष, जो वेदांग ज्योतिष है इसकी रचना किसने किया था? तो लगध मुनि ने। ठीक है, और इसके अन्य ग्रंथ भी हैं ज्योतिष के लिए, जैसे गार्गी संहिता, बृहद संहिता, नारद संहिता, इसमें भी ज्योतिष की बात की गई है। देखिए उसके बाद उपवेद, इनकी संख्या कितनी है? 4 है, और यह वेदों से संबंधित है। ठीक है ना, हर वेद का एक उपवेद है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों का अपना अपना उपवेद है। ठीक है ना, देखिए इधर देखिए, वेद, उपवेद, नीचे इधर वेद है, इधर उपवेद है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, सीधे पूछ देगा ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद। ठीक है ना, तो इसमें देखिए चिकित्सा संबंधी बातें की गई है, और गंधर्ववेद में संगीत कला के बारे में बात की गई है, धनुर्वेद में युद्ध कला के बारे में बात की गई है। ठीक है, और शिल्प वेद में शिल्प संबंधित बातें की गई है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक फैक्ट और जान लीजिए, वो क्या? देखिए वेदों में चिकित्सा का जो वर्णन है अथर्ववेद में है ना, यानी इसमें,
और वहीं उपवेदों की बात करें तो उपवेद में चिकित्सा का वर्णन आयुर्वेद में है, यानी ऋग्वेद के उपवेद में, है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद उपवेद में कई ऋषि थे जिन्होंने आयुर्वेद की खोज की, जैसे में जीवक, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी। तो दोस्तों इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका 2 पार्ट बनेगा, है ना। तो ये आपका प्रथम पार्ट था, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसी पर वीडियो स्टॉप करते हैं, ध्यान दीजिएगा और मस्त अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।